यह सफ़ेद रंग का फर्टिलाइज़र एक बार में आपके नींबू के पौधे को फल फूल से भर देगा। जिस पौधे की एज हो गई है लेकिन फूल नहीं आ रहा है या फूल आकर गिर जाता है, 2-4 फल बनते हैं, उस नींबू के पौधे पर इस सीज़न में और अगले सीज़न में भर भर के फल आएगा। फल का साइज तेज़ी से बड़ा होगा और पौधे की भी ग्रोथ बढ़िया होगी। तो वीडियो में जानेंगे ये कौन सा फर्टिलाइज़र है, कहाँ से आपको मिल सकता है और यूज़ कैसे करना है। देखिए, सीधी सीधी बात है, जिस नींबू के पौधे पे फूल नहीं आ रहा है या फल गिर रहा है, आपको सबसे पहले हर सीज़न में, जैसे सर्दियों का सीज़न आपका जो है नवंबर से शुरू हो जाता है, तो शुरुआत में ही आपको अपने नींबू के पौधे की हल्की प्रूनिंग कर देनी है। प्रूनिंग का मतलब है उसकी ग्रोथ को स्टॉपेज कर देना है। इसलिए वाटरिंग थोड़ी सीमित करें और जो भी ब्रांच आपको ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं, सभी ब्रांच आपको ऊपर से हल्की हल्की कट कर देनी है, पहला काम। दूसरा काम आपको क्या करना है, पानी 2-1 दिन बंद कर दीजिए, मिट्टी सूख जाए। इसके बाद एक गहरी गुड़ाई करनी है। ये हर फलदार पौधे के लिए सीज़न में एक बार करना होता है। तो आपको अभी क्या करना है, पहले एक गहरी गुड़ाई करनी है 3 से 4 इंच की। जितनी भी रूट बाउल बन गया है, जो रूट्स बन गई हैं, उन्हें निकाल के बाहर फेंक देना है। और इसके बाद लगभग ये 18 इंच का ग्रो बैग है, तो 300 ग्राम कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट या सड़ी गली गोबर खाद लेनी है। पौधे को हम तैयार करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो फूल देने के लिए तैयार हो। तो 300 ग्राम वर्मी कंपोस्ट इसमें मिलानी है अच्छे तरीके से। और अब इस खाद मिलने के बाद इसे छोड़ दीजिए 1 दिन की धूप के लिए। 3-4 घंटे की जो है धूप लग जाए इस पौधे में। अगर ज़मीन पे पौधा है तो फिर 2-3 दिन छोड़ना है और लगभग 1 से 1.5 फीट गहरी गुड़ाई करनी है। गमले में जैसे 12 इंच का गमला है तो 2-3 इंच, 12 इंच से बड़ा गमला है तो फिर 4-5 इंच गहरी गुड़ाई करनी है। ये खाद मैं आगे बताऊंगा कैसे आपको यूज करनी है। सांझ हो गई, सुबह हमने गुड़ाई की थी, मिट्टी अभी भी भुरभुरी हो गई है, अब जो नमी थी वो ख़त्म हो गई है। अब यहाँ से हम खाद देंगे। उन लोगों के लिए ये वीडियो है जिनके नींबू पे फूल नहीं आ रहा है, फल नहीं बन रहा है या फल गिर रहा है। हमने सुबह भी खाद दी थी, फिर दोबारा खाद देंगे। देखिए, कार्बनिक पदार्थ जब तक आपकी मिट्टी में, गमले में नहीं होंगे तब तक पौधा जो है या तो पीले पड़ के फूल गिर जाएगा या फल पीले पड़ के गिर जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, सुबह हमने मिट्टी में खाद दी थी, जो मुख्य तना है ना उससे थोड़ा दूर एक गड्ढा बनाएंगे राउंड शेप में, या कुल मिलाकर हमें खाद देनी है तो एक गड्ढा बना लेना है। आप ऐसे समझ सकते हैं, गड्ढा कितना गहरा, जहाँ रूट दिखने लगें 2-2.5 इंच। और इस तरीके से जैसे मैं दे रहा हूँ ना वैसे ही देख लीजिए। वर्मी कंपोस्ट देनी है आपको, कंपोस्ट दे सकते हैं। गोबर खाद थोड़ी गर्म होती है तो अगर मौसम ठंडा हो गया तो यूज़ कीजिएगा। इस तरीके से लगभग 200 ग्राम खाद हम अपने पौधे के चारों तरफ एक कोकोपीट की लेयर बना रहे हैं, जैसे होता है ना, तो ये कंपोस्ट की लेयर हम बना रहे हैं। पौधे को 3 महीने तक फल भी देने हैं, ठंड से भी बचाव रखना है और फलों का साइज़ बड़ा हो, इसके लिए भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स देने होंगे। तो उसके लिए भी एक और चीज़ देंगे हम। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है सीवीड। ये सागर का कंपनी इफ़को की है, वो हमने ब्रांड लिया है, काफ़ी बढ़िया फर्टिलाइज़र है। ये भी आपको खाद बीज वाली दुकान पे या ऑनलाइन तो मिल ही जाता है, आसानी से मिल जाएगा। तो 15 इंच के ग्रो बैग के लिए 200 ml पानी लेना है और 200 ml पानी में आपको 7 से 10 ml ये लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र जो है मिला लेना है। फलदार पौधों में, उन पौधों में जिनमें फल ड्रॉपिंग होती है या फूल ड्रॉपिंग होती है, उनके लिए ये सीवीड बहुत ज़रूरी है। 7 ml अच्छे से मिक्स हो गया पानी में। ये आपको 3 महीने में एक बार करना है केवल, ये जो सीवीड वाला तरीका है ना। और जो हमने खाद दी है बर्मी कंपोस्ट उसके चारों तरफ, तो बर्मी कंपोस्ट और सीवीड जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं पौधों के लिए, जो कि फलों की क्वालिटी के लिए, फूल की क्वालिटी के लिए ज़रूरी हैं, वो अभी हमने दिए हैं। अब हमें क्या करना है, जो खाद की लेयर हमने बनाई थी उसे हम मिट्टी से कवर कर देंगे। अब आप कहेंगे इतनी खाद होगी भैया, गमले में नींबू लेने हैं ना, तो नींबू लेने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अभी मैं एक छोटा सा फ़ोटो दिखाऊंगा कि मेरे ग्रो बैग में कितने नींबू लगे हैं। अभी एक और खाद रह गई है, वो और देख कर जाइएगा। ये सफ़ेद वाली खाद देख लीजिए, ये है SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट, जो कि ऑर्गेनिक होता है, सीधे पहाड़ों से, खदान से निकाला जाता है। और
ये रूट्स डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। गमले और ग्रो बैग में इसके बिना फल आप नहीं ले सकते हैं। 15 इंच के ग्रो बैग के लिए 10 ग्राम ये फर्टिलाइज़र हमने लिया है और इस तरीके से बिखेर दिया है। वैसे इसे जो है मिट्टी में दबाना चाहिए, ऊपर से अभी हम दबाएंगे इसे। ये हमने डाल दिया है। ये 6 महीने में एक बार यूज़ कीजिए मिट्टी में, बस, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अब इसे हम नीचे कैसे पहुंचाएंगे वो देख लीजिए एक बार। इसके लिए या तो आप मिट्टी से इसे कवर कीजिए या फिर कंपोस्ट डाल दीजिए हल्का सा। अब आप लीजिए लगभग 3 लीटर पानी। इतना पानी लेना है कि ऊपर तक आपका गमला भर जाए, 2-3 इंच पानी हो जाए, जिससे जो भी फर्टिलाइज़र हमने दिए हैं वो धीरे धीरे नीचे तक, जहाँ पर रूट्स हैं पौधे की, वहाँ तक पहुँच जाए। बस नवंबर दिसंबर में ये काम कर लीजिए। उस तरफ आपको फरवरी मार्च में ये काम करना है। फिर दोनों सीज़न, सर्दी और बरसात, नींबू आपके यहाँ भर भर के आएगा, बड़े बड़े नींबू आएंगे और ब्रांच गुच्छों में जो है नींबू लगेगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, छोटे छोटे गुच्छे आपको दिख रहे हैं, 4-4, 5-5 नींबू। इस तरीके से ही नींबू लगेंगे आपके पौधों पर। कोई अगर समस्या है तो कमेंट कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।